प्रेज़ द लॉर्ड। आज की शाम में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं वर्शिप सेंटर के पेज पे, और सबको यीशु मसीह के नाम में सलामती कहते हैं। धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए जो प्रभु ने हमें दी है। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु ने जो हमें दिखाया है। और आइए, जब हम इस शाम में प्रभु के भवन में उपस्थित हैं और फेसबुक लाइव के माध्यम से आप हमें देख रहे हैं, तो हम प्रभु की उपस्थिति में जाएं और उससे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया है पिता। आपने खुदावन हमसे अनकंडीशनल प्यार किया है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि खुदावन संसार के लोगों ने हमें छोड़ दिया, हमें त्याग दिया पिता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपने हमें कभी नहीं छोड़ा और कभी नहीं त्यागा पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। पिता, इस जगह पे प्रभु यीशु मसीह आपकी हुजूरी को चाहते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता, और पवित्र आत्मा इस जगह पे आपको वेलकम करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि खुदावन, जब हम प्रभु यीशु मसीह बीते दिनों में यहाँ पे नहीं थे पिता, आपने पूरे सफर में हमारे निगरानी की, सही सलामत लेके गए हमें और सही सलामत यहाँ आने पाए पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके आश्चर्य कर्मों के लिए पिता, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके अनुग्रह के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी दया के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके अपरंपार आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह, हम मिट नहीं गए पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें फिर से मौका दिया पिता कि हम अपने गुनाहों की तरफ पिता पीठ कर लें पिता। हम अपने गुनाहों की तरफ खुदावन आपसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सके पिता। आपने हमें फिर से मौका दिया पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक बातों के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे के समय को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जितने लोग देख रहे हैं पिता, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उन सबों पे अनुग्रह करिए पिता। प्रभु यीशु मसीह, आप मनों को जानने वाले परमेश्वर हैं। हम नहीं जानते खुदावन कि क्या खुदावन आपके लोग किस बोझ के साथ बैठ करके देख रहे होंगे, लेकिन खुदावन आप जानते हैं प्रभु। आप उन पर दया करिए प्रभु, उन पर रहम करिए पिता। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे जीवन से प्रभु आप बढ़ें और हम घटें पिता। हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको महिमा मिले, हमारे द्वारा खुदावन आपका नाम ऊंचा उठाया जाए पिता। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह शाम को खुदावन, जब प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम को ले रहे पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारा आराधना करना, हमारा प्रार्थना करना, हमारा वचन को सुनना, सब कुछ खुदावन सिर्फ और सिर्फ यीशु आपको ग्रहण योग्य ठहरे पिता। प्रार्थना करते पिता, बजाने वाले को यीशु मसीह, गाने वालों को, सबको खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक डिस्टर्बेंस की चीजों को यीशु आपके नाम से दूर करते हैं। आज के वचन को यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह इस जगह से जो भी प्रार्थना किया जाए खुदावन, वो प्रभु यीशु मसीह हाँ और आमीन के साथ पूरा करिए पिता। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, आज के कलाम को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपने कलाम के माध्यम से आप अपने लोगों से बातचीत करिए पिता। जो उनके लिए जरूरी पिता, वो आपका दास बोलने वाला होने पाए पिता। खुदावन, हम नहीं, लेकिन प्रभु आप खुदावन हमारे द्वारा बातें करिए पिता। हर एक बातों के लिए पिता आपका धन्यवाद करते, सारा दर महिमा इज्जत जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप महान हैं, आपका प्रेम हमारे प्रभु। यस जीसस प्रभु, हम अपने जीवन से प्रभु आपको कुछ भी नहीं दे सकते प्रभु, दे सकते तो केवल आराधना,
दे सकते हो तो केवल महिमा मेरे प्रभु, दे सकते हो तो केवल टूटा हृदय प्रभु। महिमा देता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, स्तुति चढ़ाता हूँ, सदा मैं आपको महिमा देता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, स्तुति चढ़ाता हूँ, सदा मैं आपको मेरा होठ से सदा मैं गाता हूँ। Jesus, thank you. Hallelujah, Jesus. मेरे परमेश्वर आपको महिमा, मेरे परमेश्वर आपको प्रशंसा। परमेश्वर के अपने स्वर्ग को छोड़कर आप और मेरे बीच में आते हैं, अपने हृदय के गहराई से परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर किसी और परमेश्वर नहीं होने वाला। Jesus, thank you. तू ही मेरी सांस, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश, तू ही मेरी सांस, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश। जैसे हिरनी जल के लिए, वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ, मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। मेरा कल तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु। मेरा कल तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु।
बुलाता हूँ, मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। निशब्द है सोच रहे हैं क्या करें, निशब्द है तेरे सामने खुदा, है खुदा। तेरे प्यार ने हमको है छुआ, तेरे ही रहेंगे हम सदा सर्वदा, है खुदा। गाए होसाना हम, गाए होसाना हम, गाए होसाना होसाना होसाना, हम गाए होसाना, हम गाए होसाना, हम गाए होसाना होसाना होसाना। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा। आइए मिलकर गाएं एक साथ, हाथ उठा के गाए हो सना सना, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। ओ यीशु यीशु यीशु, जब आपके हाथ खुदा की हुजूरी में उठे हुए हैं, जब आपके होठ धन्यवाद से भरे हुए हैं, जब आप इन गीतों को सुन रहे हैं और इन गीतों के द्वारा आप आराधना कर रहे हैं, उस परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उसका धन्यवाद कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, आइए उस परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। अगर आप टूटे हृदय में हैं, अगर आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, अगर आप किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो आइए अपने हाथ को उठा कहें, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं तेरी हुजूरी में आया हूं प्रभु, तू मुझे शुद्ध कर प्रभु, मेरे रोग से मुझे आजाद कर प्रभु, मेरी बीमारी से मुझे आजाद कर प्रभु, मेरे बंधन से मुझे आजाद कर प्रभु, मेरे कर्ज से मुझे आजाद कर। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो आज भी वफादार परमेश्वर है, वो
कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसकी महिमा करें क्योंकि उसने मुझे रात को एक और दिन दिया है स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। धन्यवाद से अपने जीवन, अपने स्थानों को भर दें। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, ओ धन्यवाद। बचाने को मेरे प्राण, यीशु तूने दी अपनी जान बचाने को मेरे प्राण। फिर क्यों ना मैं गाऊं, फिर क्यों ना मैं गाऊं तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। तेरी जय हो खुदावंद, क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है। तेरा प्रेम खुदावंद अपरंपार है प्रभु यीशु मसीह। तू खुदावंद सदा एक सा परमेश्वर रहा है, जैसा था वैसा ही रहने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। मेरा कल आपके हाथों में है प्रभु यीशु मसीह। मेरा आज प्रभु आपके हाथों में है और आने वाला कल तेरे ही हाथों में रहेगा प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह कि खुदावंद जितने लोग भी हमें देख रहे हैं पिता, वो अपने कल को प्रभु आपके हाथ में देने वाले बनने पाए प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि खुदावंद हम अपना कल अपने हाथों के द्वारा बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अगर मेरा कल तेरे हाथ में होगा खुदावंद, तो वो कभी बर्बाद नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह।
खुदा आपने हमसे भी ज़्यादा हमसे प्रेम किया खुदावन। आपने हमसे इतना प्रेम किया खुदावन कि अपने हाथों पे हमारे चित्र को बना लिया खुदावन। हमारे चित्र को खुदावन अपने हाथों पे आपने बना लिया प्रभु यीशु मसीह। अपनी आंखों की पुतली के समान आपने हमारा हर समय हमारी सहायता की प्रभु, हमें संभाला प्रभु यीशु मसीह। खुदावन धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे प्रेम के लिए, प्रभु तेरी भलाई के लिए प्रभु यीशु मसीह। और प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह कि खुदावन ये समय जो आपने हमें दिया है प्रभु, वो यूं ही हम बर्बाद ना जाने दे प्रभु, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस समय को प्रभु आप के लिए पिता डेडिकेट कर पाए पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह ये शाम की आराधना प्रभु हम अपने मन की गहराई से करने वाले होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि खुदावन हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने वाले होने पाए प्रभु, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर सके प्रभु यीशु मसीह। प्रभु तू महान है प्रभु, तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है प्रभु। तेरे जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा प्रभु। तू सदा एक सब रहने वाला परमेश्वर है प्रभु। प्रभु तूने जो हमसे वादे किए हैं प्रभु वो आप पूरा करते हैं पिता। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित हैं प्रभु यीशु मसीह। आप हमसे बातें करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु इस जगह पे आपकी उपस्थिति के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता। अपने लोगों से आप बातचीत करिए पिता। प्रभु यीशु मसीह आपके लोग आपकी उपस्थिति को महसूस करने वाले होने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते प्रभु जितने भी प्रार्थना निवेदन हम तक पहुंचा है पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता आप खुदावंद अनुग्रह करिए पिता। आप हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाइए प्रभु यीशु मसीह। हमारी प्रार्थनाओं का आप जवाब दीजिए पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता हर एक बातों के लिए पिता, हर एक बातों के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रार्थना यही करते हैं प्रभु कि हमारे जीवन से सदैव आप बढ़ें और हम घटें और आपकी मर्जी हमारे द्वारा पूरी होने वाली होने पाए। हमारी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन से पूरी होने वाली होने पाए। खुदावन कई बार हम अपने पापों के द्वारा पिता आपसे दूर हो जाते हैं, अपने गलत कामों के द्वारा आपसे दूर हो जाते हैं पिता, लेकिन प्रभु आप हमेशा आप हमारे लिए इंतजार करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी रहमतों के लिए पिता कि खुदावन हम कई बार पाप करते हैं फिर भी आप हमें माफ करते हैं पिता। पिता आपने खुदावन हमारे पापों की तरफ अपना पीछ कर लिया पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस योग्य नहीं है पिता कि इस जगह पे खड़े होकर आपकी आराधना कर पाए पिता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह है पिता कि पिता हम खुदावंद आपकी आराधना करने पाते हैं पिता, आपके नाम को लेने पाते हैं पिता। हमारा मुख खुदावंद गलत बातों से खुदावंद गलत चीजों से खुदा हमने अपने मुख को खराब कर लिया है पिता, लेकिन फिर भी पिता आपका ये अनुग्रह है पिता कि इसी मुख से हम आपकी आराधना कर पाते हैं पिता, इस जुबान से हम आपकी आराधना कर पाते हैं पिता। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। हाथों को उठा करके प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। खुदावन आपने अपने आशीषों से हमें इतना भर दिया खुदावन कि खुदावन उस आशीष के योग्य भी हम नहीं थे पिता। पिता आपने हमारे ऊपर इतना दया किया पिता कि खुदावन हम उस दया के भी योग्य नहीं थे पिता। प्रभु यीशु मसीह जाने अनजाने में और जानबूझ करके कई बार हमसे गलतियां हुई पिता, हम उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं पिता और प्रार्थना करते हैं प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसा हम करने वाले बने पाए पिता। आपके वचन को हम सुन करके अनसुना ना करें, लेकिन प्रभु आपके वचन पे चलने वाले बने, जैसे आपके वचन में लिखा है कि तुम वचन पे चलने वाले बने पिता। हम प्रार्थना करते हैं हम सभी खुदावन जो सुन रहे हैं पिता, हम सब
चलने वाले बनने पाए पिता। पिता, हम खुद आपको पसंद आने वाले बनने पाए खुदावन। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको पसंद आने वाले बनने पाए पिता। हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे जीवन से सदैव और सदैव आपको महिमा मिले प्रभु। और प्रार्थना करते प्रभु हम आपको पसंद आने वाले, आपको भाने वाले बनने पाए पिता। अपनी गलत बातों को छोड़ के, अपनी गलत आदतों को छोड़ के पिता, हम प्रभु आपके नजदीक आने वाले बनने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। सारा आदर महिमा जलाल प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं और इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए हम लोग कुछ देर वचन में चलेंगे और जैसा वचन में लिखा हुआ है आइए हम लोग पढ़ने के लिए निकालें। और वचन में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है और हम लोग कई समय से इसको पढ़ते आ रहे हैं और हमें अच्छे से मालूम है। और ये वचन कह रहा है, लिखा हुआ है मत्ती 7 और 7 बहुत ही फेमस आयत है और इसको हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं और हम लोग कई बार मांगने से पहले इस बात को बोलते हैं और कई बार इस बात को क्लेम भी करते हैं। और जैसा लिखा हुआ है कि मांगो तो तुम्हें क्या होगा, दिया जाएगा। वचन कह रहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कई बार मैं और आप कहते हैं कि भैया परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, पर हम मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा है। बहुत समय से हम मांग रहे हैं पर मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं आखिर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिल रहा है? क्यों नहीं आखिर जो कुछ हम मांग रहे हैं वो हम पा नहीं रहे हैं? हम बहुत प्रार्थना कर चुके हैं, कई बार हम बहुत से हमने उपवास को रखा है, हमने चढ़ावा भी चढ़ाया है, हमने दान दिया है, हम चर्च में लगातार आ रहे हैं, तो भी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, तो भी परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, तो भी परमेश्वर क्यों मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है? कई साल बीत गए, कई महीने बीत गए और कई बार मैं और आप प्रार्थना करते तो हैं, प्रार्थना रो रो के करते हैं, उपवास रखकर करते हैं, पर कई बार प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल पाता है। और आइए मैं आपको वचन से इस बात को पढ़ाना मांगता हूं। और वचन में से लिखा हुआ है याकूब की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसकी 3री आयत है। याकूब की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसकी 3री आयत में बहुत खूबसूरती से पौलुस यहां पर यूं लिखने लगा और पौलुस कहने लगा, तुम मांगते तो हो, तुम मांगते हो और पाते नहीं। कह रहा है तुम मांगते हो और पाते नहीं। मांग तो रहे हो, बहुत कुछ मांग रहे हैं, लंबी सी लिस्ट है, बहुत सी डिमांड है, मांग रहे हैं पर मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिला? क्या वजह रही? क्या परमेश्वर तो तुम्हारी प्रार्थना पहुंची नहीं? क्या परमेश्वर तुमसे नाराज है? क्या परमेश्वर तुमसे खफा है किसी बात को लेकर? क्यों आखिर परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहा है? सुनिएगा, आखिर क्यों परमेश्वर प्रार्थनाओं को रोके हुए है? क्यों परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहा है? क्यों परमेश्वर ने अभी तक आपकी प्रार्थना का जवाब दिया ही नहीं? सुनिएगा, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आप समझे? इसलिए नहीं पाते हो कि पहले तो बुरी इच्छा से मांग रहे हो और दूसरा कि भोग विलास क्या करो, उड़ा दो। प्रभु एक सरकारी नौकरी मिल जाए, नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी नहीं लग रही, दुआ करिए भैया कि सरकारी नौकरी मिल जाए। भाई साहब दुआ करिए सरकारी नौकरी मिले, दुआ करिए कोई बढ़िया गवर्नमेंट जॉब मिले। क्यों क्यों गवर्नमेंट जॉब लेना चाह रहे हो? क्यों सरकारी नौकरी के पीछे पागल हो? क्यों बार बार अपनी अर्जी को प्रभु के आगे रख रहे हो? क्यों? क्या करोगे सरकारी नौकरी का? क्या करना है? डिमांड करते हैं हम एक बढ़िया सी गाड़ी मिल जाए,
ये छोटी गाड़ी है, प्रभु इससे बड़ी गाड़ी दो। क्यों बड़ी गाड़ी मांग रहे हो? एक महंगा वाला फोन मिल जाए, जो अभी फोन है ये इससे और बढ़िया वाला, जो नया वर्जन आया है, नया मॉडल आया है, और फीचर्स के साथ और खूबियों के साथ, वो वाला फोन लेना है। अब ये वाला फोन से मन भर गया है। वो 4000 वाली शर्ट पहनेंगे, मांग रहे हैं प्रभु से, प्रभु अब की बार लिवाइस की शर्ट दिलवाइए, अब की बार पीटर इंग्लैंड की शर्ट दिलवाइए। बड़ी डिमांड। सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि हम इसलिए नहीं पाते हैं कि बुरी इच्छाओं से और दूसरा अपने भोग विलास में उड़ा दें। हम इसीलिए तो मांग रहे हैं कि जब मेरे पास बढ़िया सी जॉब हो जाएगी, जब गवर्नमेंट जॉब होगी, तब देखना सारी ख्वाहिशें अपनी पूरी करूंगा, बढ़िया सा अपने घर को बनाऊंगा, अपने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनूंगा और बढ़िया बढ़िया खाऊंगा, एंजॉय करूंगा, फिर जो चाहूंगा वो खरीदने पाऊंगा। अभी छोटी नौकरी, अभी जरा 5000 मिलते हैं, अभी 10,000 मिलते हैं, इसलिए सिर्फ जरूरतें ही पूरी हो पाती हैं। पर जब दुआ कर रहे हैं कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए, एक बढ़िया नौकरी मिल जाए, एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, उसके बाद सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। यानी कि मेरी जो उम्मीदें हैं, मेरा भरोसा मेरी नौकरी के ऊपर है, और इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं। आपको जितना बजाना आता है, जी कॉर्ड, सी कॉर्ड, ए कॉर्ड, इससे भी बेहतर बजाएंगे। हां, बुरी बात नहीं है, पर किसके लिए? जब तुमने गिटार सीखा था इसलिए कि प्रभु गिटार सिखा दीजिए तो आपकी महिमा करेंगे। परमेश्वर ने तुम्हें गिटार सिखा दिया, आज तुम बजा रहे हो, आज तुम गा रहे हो, अब और अच्छा गाएंगे ताकि लोग देखें। मेरे गाने से लोग जान सके क्या गाना गाते हैं। आपके गीत से मेरी आंखों में आंसू निकल आते हैं, आपके बजाने से ऐसा लगता है कि दिलों को छू रहा है। पर जितना आता है अभी उतना नहीं बजा रहे हैं खुदा के लिए, उसकी हुजूरी के लिए, उसके चर्च में आकर परमेश्वर की आराधना के लिए, कि मैं परमेश्वर के लिए जो कुछ उसने मुझे तोड़ा दिया है मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। जो मेरे पास नौकरी है, भले 5000 मिल रहा है, आप 5000 में भी मैं वफादारी से 500 रुपए अपना दशमांश दूंगा। नहीं, जब 5000 की जगह वो 50,000 मिलेंगे तब दशमांश देंगे भैया, तब हम भी कुछ करेंगे पास्टर्स के लिए, तब हम भी कुछ चर्च के लिए कर सकते हैं। अभी थोड़ा छोटी नौकरी है, अभी थोड़ा खर्चे ज्यादा हैं, तनख्वाह और इनकम बहुत कम है। पर यदि आप थोड़े में वफादार नहीं हैं, तो जब अधिक परमेश्वर देगा तो कैसे तुम वफादार रह सकते हो? वचन कह रहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम कैसे मांग रहे हो? कौन सी इच्छा से मांग रहे हो? कैसे, किस तरीके से मांग रहे हो? क्या प्रभु इसलिए मुझे मिल जाए कि सरकारी नौकरी के बाद मेरा जीवन वाव मैं खूब एंजॉय करूंगा, जो जो मेरी ख्वाहिश में उसे पूरा करूंगा? पर इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि प्रभु जब तू मुझे सरकारी नौकरी दे देगा तो परमेश्वर मैं और तेरे दासों के लिए कर सकूंगा, मैं और तेरे राज्य के लिए कर सकता हूं प्रभु। मैं इसलिए नहीं चाह रहा हूं परमेश्वर कि वो जो 90,000 आएगा, वो जो 80,000 आएगा, वो 70,000 आएगा, उससे मैं खूब एंजॉय करूंगा, अपनी जरूरतें पूरी करूंगा, अपनी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, महंगे से महंगा ब्रांड पहनूंगा। पर इसलिए नहीं, पर प्रभु इसलिए कि ये मेरी नौकरी परमेश्वर तेरे लिए इस्तेमाल हो, ये मेरा बजाना मुझे जितना भी आता है प्रभु तेरे लिए इस्तेमाल हो। मैं दुआ कर रहा हूं कि प्रभु मुझे और सिखा, ताकि मैं और बेहतर तरीके से तेरी आराधना कर सकूं। मुझे और अच्छी आवाज दे ताकि प्रभु मैं और बेहतर तरीके से तेरी आराधना कर सकूं, तेरे लिए गीतों को गा सकूं। ये इच्छा, ये चाहत, ये ख्वाहिश जब आपकी होगी, प्रभु अभी मेरे पास 2 कमरे का घर है, अभी 1 कमरे का घर है प्रभु, उसी में हम सोते हैं और उसी कमरे में आराधना होती है। जब प्रभु तेरे लोग आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जब कभी आराधना का समय आता है थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर प्रभु हम उसी कमरे को तेरी आराधना के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जब तक तू बड़ा नहीं देगा प्रभु, इसी कमरे में धन्यवाद करेंगे,
इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि प्रभु सबके अलग अलग कमरे होंगे तो हमारा भैया सेपरेट कमरा होगा, हमारा एक पर्सनल बेड, हमारी पर्सनल रूम होगा, पर्सनल कबर्ड होगी, ताकि हमें दिक्कत नहीं है। हम परिवार के संग शामिल नहीं होना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अलग प्राइवेसी चाहिए हमको। पर प्रभु हम इसलिए कमरा अलग चाह रहे हैं कि प्रभु वो थोड़ा बड़ा कमरा होगा ताकि तेरे और लोग आ सकें, ताकि और हम आराधना कर सकें, ताकि उनको बैठने में दिक्कत ना हो। प्रभु मैं चेयर इसलिए चाह रहा हूं कि तेरे लोग आके बैठे। प्रभु हम घर में सोफा इसलिए चाह रहे हैं प्रभु कि तेरा दास आके बैठे, क्योंकि तूने कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते मैं उनके बीच में होता हूं। और जब आपकी ये मनसा है प्रभु मेरे घर में भी बढ़िया सा आरओ लग जाए, इसलिए नहीं कि हम बढ़िया वो पानी पिएंगे, पर प्रभु जब तेरे लोग आए तो उन्हें अच्छा पानी पिला सकें। प्रभु हमारे घर में भी खाने की कमी ना रहे, ताकि जब तेरे लोग आए तो तृप्त होके जाएं, भूखे ना जाएं। ये मनसा है, ये इच्छा है प्रभु। बाइक चाहिए इसलिए कि प्रभु अभी चर्च दूर है, ताकि मैं बाइक से चर्च जा सकूं। स्कूटी चाहिए इसलिए कि प्रभु कि मैं चर्च जा सकूं और किसी एक और को अपने साथ लेकर जाऊं। मुझे कार इसलिए चाहिए परमेश्वर कि मैं जब कहीं मीटिंग हो तो 4-6 लोग को साथ में लेके, इंस्ट्रूमेंट साथ में अपनी गाड़ी में लेके जाऊं और आराधना करने, कि प्रभु मेरी गाड़ी तेरे लिए इस्तेमाल हो। प्रभु मुझे गाड़ी इसलिए चाहिए। ऐ बीमारों, क्यों चंगा होना चाहते हो? इसलिए कि बीमार से अच्छे हो जाएंगे तो आनंद करेंगे, घूमने जाएंगे, बढ़िया बढ़िया खाएंगे। प्रभु बिस्तर पे हैं, दुआ कर रहे, ठीक कर दीजिए। बड़ी आपने फरियाद दी है, रिक्वेस्ट को भेजा है, बुरी बात नहीं है। आप दुनिया जहान में प्रेयर रिक्वेस्ट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को देते हैं, जगह जगह प्रेयर टावर में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को देते हैं। आप चंगाई पाना चाहते हैं, आप नौकरी पाना चाहते हैं, आप कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, अच्छा है। पर क्या करोगे बीमारी से अच्छे होके? क्या प्रभु का धन्यवाद करने के लिए? क्या प्रभु की महिमा करने के लिए? कि प्रभु जब मैं इस बीमारी के बिस्तर से उठ जाऊंगा तो तेरे भवन में जाके तेरा धन्यवाद करूंगा, और जब तक जीऊंगा तेरा धन्यवाद करूंगा। क्या तुम अपनी सलामती इसलिए मांग रहे हो कि प्रभु मैं सलामत रहूं, कि परमेश्वर जब तक जीऊं मैं तेरे कार्य को कर सकूं? प्रभु मुझे पैसा इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत कुछ लेना है, खरीदना नहीं, पर प्रभु पैसा इसलिए चाहिए कि प्रभु मैं अपने पैसों से तेरी खिदमत कर सकूं, तेरे राज्य के लिए मैं भी अपने हाथ को बढ़ा सकूं, और भी सेवकाई के लिए मैं अपने आप को दे सकूं। प्रभु पैसा इसलिए मांग रहा हूं। प्रभु बीमारी से अच्छा इसलिए होना चाहता हूं कि मैं भी जब चंगा हो जाऊंगा तो मैं भी आराधनालयों में जाके तेरे नाम की स्तुति करूंगा, तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा। तुम जो बांझ हो, तुम्हारे पास संतान नहीं है, क्यों संतान चाहिए? क्या इसलिए कि हम भी कह सके कि मेरे पास औलाद है? परमेश्वर ने मुझे संतान दी है। बहुत से लोग तो बेटे की डिमांड करते हैं कि बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। बेटा इसलिए चाहिए कि तुम्हें वंश को आगे बढ़ाना है, बेटा इसलिए चाहिए कि बेटा बड़ा अच्छा होता है, बड़ा होकर मदद करेगा। नहीं नहीं नहीं, पर प्रभु अगर बेटा देगा तो भी तेरे लिए इस्तेमाल करेंगे, अगर बेटी देगा तो भी तेरे लिए इस्तेमाल करेंगे। जो मेरे पास संतान नहीं है, प्रभु तू मुझे संतान देगा तो मैं उसे तेरे लिए अर्पित कर दूंगी, मैं तेरे लिए समर्पण कर दूंगा प्रभु, कि मेरा बच्चा, मेरा वंश, मेरा संतान आपकी महिमा करने पाए। प्रभु इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि जमाना हमें बेइज्जत कर रहा है कि देखो अरे ये तो मां नहीं बन पाई, ये कभी पिता नहीं बन पाए, पर प्रभु तू संतान देगा तो प्रभु से तेरे लिए समर्पित कर देंगे, ताकि तेरा राज्य पृथ्वी पे और बढ़ता जाए और हमारा घराना आपकी महिमा करने पाए। मुझे नहीं मालूम आपकी क्या क्या डिमांड है, आप क्या क्या चाह रहे हैं परमेश्वर से, पर अगर आप चाहते हैं कि प्रभु जिस चीज की मैं डिमांड कर रहा हूं वो अगर तेरे राज्य के लिए और प्रभु आपके लिए इस्तेमाल ना हो तो प्रभु वो चीज मत दे। पर प्रभु अगर वास्तव में मैं दिल से इस बात को कह रहा हूं, आप कोई भी शख्स क्यों ना हो, आप किसी भी मजहब को मानने वाले क्यों ना हो, आपने अलग अलग जगहों से अपनी
विनती अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा है। आप जो मैं इस वक्त ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप जो मैं देख रहा हूं, मैं आपसे कहना मांगता हूं, अगर आपके दिल में भी कोई ख्वाहिश है, कोई इच्छा है, कोई डिमांड है, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो जरूर से ना सिर्फ भेजिए, पर आज आप प्रेयर जो करवा रहे हैं, आपके पास भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो क्या इसलिए कि मेरे भोग विलास के लिए हो, मेरे आनंद, मेरे एंजॉय के लिए हो, या मेरी इस चीज से परमेश्वर को महिमा मिले, मेरे इस जॉब से, मेरी चंगाई से, मेरे बड़े घर होने से, मेरे पास बड़ी गाड़ी आने से परमेश्वर को महिमा मिले, मेरे बजाने से परमेश्वर को महिमा मिले, मेरे गाने से परमेश्वर को महिमा मिले। ऐसे सेवक, आप जो सेवकाई कर रहे हैं, आपके लिए भी कहना मांगता हूं कि आप इसलिए दुआ कर रहे हैं कि प्रभु बड़ी कलीसिया, बड़ा चर्च, मेरा भी नाम हो, नहीं, पर प्रभु मैं ज्यादा लोग इसलिए मांग रहा हूं कि इनको तैयार कर सकूं कि और जमाने में तेरा कलाम पहुंचे, तेरा वचन पहुंचे, और चेला तैयार कर रहे हैं, और वर्शिपर्स इसलिए चाहिए प्रभु कि ये जाके जगह जगह आपके नाम की महिमा करने पाए। बड़ा चर्च इसलिए जा रहे प्रभु कि वो चर्च में लोग आ नहीं पाते हैं, बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए बड़ा चर्च थी प्रभु। इंस्ट्रूमेंट इसलिए चाहिए प्रभु कि हमें दिखावा नहीं करना है, पर इसलिए कि परमेश्वर जब वो बजे तो उसे तेरी महिमा हो। और इंस्ट्रूमेंट की डिमांड है, और लोगों की डिमांड है, और फाइनेंशियल की डिमांड है, बीमारी से चंगे होने की डिमांड है, नौकरी की डिमांड है, आपको घर लेना है, आपको फोन खरीदना होगा, आपको बहुत चीजें लेनी होंगी, पर क्या मेरी इस चीज से परमेश्वर को महिमा मिल रही है? मैं दिल से आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार हूं, और मैं, मेरी पत्नी, हमारा परिवार जो उपवास में सिर्फ आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। और ये उपवास इसलिए कि परमेश्वर बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा है, जिन्होंने अपनी विनती को भेजा है कि हमारे लिए प्रार्थना की जाए। हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। क्या आप इस बात को अंगीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस बात को कहने के लिए तैयार हैं, प्रभु जब मैं अच्छा हो जाऊंगा तो तेरे भवन में जाके तेरी महिमा करूंगा, जब मैं अपनी बीमारी से ठीक हो जाऊंगा तो परमेश्वर तेरा धन्यवाद करूंगा, और जब तक जीऊंगा प्रभु तेरी महिमा करता रहूंगा। सिर्फ एक बार जाके नहीं कि हम खड़े हुए और गवाही दी, देखिए हम प्रभु ने हमें अच्छा किया है, धन्यवाद प्रभु का, बस उसके बाद फिर अपने वो जीवन नहीं, पर जब तक जीऊंगा प्रभु तेरी महिमा करूंगा। ये नौकरी परमेश्वर जो तूने दी है, इससे तेरी महिमा करूंगा। ये पैसा तूने दिया प्रभु, इससे तेरी महिमा करूंगा। ये तूने बजाने का तोड़ा दिया है, तूने गाने का तोड़ा दिया प्रभु, इससे तेरी महिमा करूंगा। प्रभु मेरे जीवन से जो कुछ मेरे पास है प्रभु, उससे आपको महिमा मिले। आइए प्रार्थना मांगे। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर से हमें भेजिए, हम आपके लिए आज प्रार्थना करने को तैयार हैं। कुछ नाम हमें दिए हैं, कुछ नाम हमारे पास आए हैं, लोगों ने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा है। आइए मिलके, अगर आपके पास भी कोई प्रार्थना निवेदन है तो जरूर से हमें बताइए, हम एक साथ मिलके आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रसिल्ला बहन के लिए, प्रभु उस पर दया करे, ये बहन प्रभु को जान सके, प्रभु में और बढ़ती जाए। साथ साथ प्रार्थना करेंगे पास्टर प्रदीप चार्ल्स के लिए, प्रभु उनके परिवार, उनके जीवन में अनुग्रह करे, और जो भी काम उनके रुके हैं वो यीशु के नाम से बन सके। साथ साथ प्रार्थना करेंगे प्रेमलता बहन की मम्मी के लिए, प्रभु उनकी मम्मी को चंगाई दे, उन पर अपना अनुग्रह करे। और हम लोग साथ साथ प्रार्थना करेंगे अनीश भाई के लिए, इनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, प्रभु इन पर दया करे, इनकी मदद करे। भाई विमल के साथ प्रभु इनकी भी सहायता करे। साथ साथ प्रार्थना करेंगे बहन नीलिमा के लिए, नीलिमा ओरीलाल, प्रभु इस बहन पर दया करे और ये बहन प्रभु में बढ़ते जाए, और जो भी बीमारी से गुजर रही प्रभु उसको चंगाई दे। साथ साथ प्रार्थना करेंगे बहन मधु के लिए, इनका पैर फ्रैक्चर हो गया था बीते समय, प्रभु इन पर दया करे, इनको चंगाई दे और ये परमेश्वर की महिमा करने पाए। साथ साथ प्रार्थना करेंगे प्रेमजीत भाई के लिए, प्रभु उस पर भी अपना अनुग्रह करे। साथ साथ प्रार्थना करेंगे हम लोग अंजलिना बहन के लिए, उनकी नानी के लिए, प्रभु उन पर अपना अनुग्रह करे।
और साथ साथ प्रार्थना करेंगे हम लोग भाई शॉन्टू के लिए कि जो फादर की जॉब उन्हें मिलने वाली है, प्रभु जल्द से जल्द सारे रास्तों को खोले और उनको बेहतर जॉब मिल सके। और प्रार्थना करेंगे बहन निधि के लिए, इन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा है, प्रभु उन पर अनुग्रह करे। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही परमेश्वर उसमें उनकी सहायता करे और उनके एग्ज़ाम में मदद करे, और जो उनकी जांच होने वाली है वो परमेश्वर में निगेटिव आ सके। और सब प्रार्थना करेंगे भाई शिब्बू के लिए, हर बृहस्पतिवार को अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को ये भेजते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं भाई शिब्बू आपके लिए कि आपका परिवार परमेश्वर में और बढ़ता जाए और आप और आपका परिवार प्रभु में सलामत रहे। साथ साथ प्रार्थना करेंगे बहन सरिता के लिए, उसके बेबी के लिए कि उनको परमेश्वर संतान की प्राप्ति दे, प्रभु उन्हें संतान दे। जो उनके अभी कुछ समय पहले उनका बेबी एक्सपायर हुआ है, प्रभु उस दुखियारी परिवार पर दया करे और ये बहन को फिर से परमेश्वर की गोद भरे, और परमेश्वर इस बहन पर दया करे और हन्ना की तरह जब प्रभु उसको संतान दे तो ये कह सके कि ये संतान मैं परमेश्वर के लिए समर्पित करती हूँ। साथ साथ प्रार्थना करेंगे ऑस्टिन शैम्बल के लिए, और हमारी कलीसिया के बहुत अच्छे मेंबर हैं और अभी बीमार हैं। आइए हम लोग उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपके पास भी कोई प्रार्थना निवेदन है तो ज़रूर से हमारे संग आप शेयर कर सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार हैं। कोई अगर प्रार्थना निवेदन है तो ज़रूर से बताएं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आप जहाँ से भी हमें सुन रहे हैं, जिस शहर से हों, जिस मज़हब को मानने वाले हों, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है और अपने लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब देता है तो ज़रूर से अपनी प्रार्थनाओं को भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार हैं। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, और साथ साथ ऑगस्टिन भाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु इन पर दया करे। और हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई अमन गुरुम की दादी माँ के लिए, जिनका क्या नाम है, नोमी, उनका नाम नोमी है और कई साल से उनका पैसा रुका हुआ है। इनके पति जो थे वो एयरफोर्स में थे, आर्मी में थे, और बहुत साल से उनकी जो पेंशन रुकी हुई है, प्रभु सारे रास्तों को खोले और 2021 में परमेश्वर उनका सारा पैसा उनको दिला सके। साथ प्रार्थना करेंगे बहन पिंकी के लिए, साथ प्रार्थना करेंगे उस बच्चे श्रद्धा के लिए जिसने भी हाल ही में एग्जाम दिया है, परमेश्वर उसको अच्छे नंबरों से पास करे। और प्रार्थना करेंगे तमाम कलीसियाओं के लिए, तमाम पासवानों के लिए प्रार्थना करेंगे कि जो जो पासवान सेवकाई कर रहे हैं, जहाँ कहीं गाँव शहर जिस भी जगह पर हैं, प्रभु उन पर अनुग्रह करे। और कोई और अगर प्रार्थना निवेदन है तो जरूर से हमें बताइएगा ताकि हम आपके लिए बाद में प्रार्थना कर सकें। आइए हम सभी लोग मिलके, आप जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप भी हमारे संग मिलके इन सारे नामों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं ताकि परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब दे और आप धन्यवाद से भर सकें। ए खुदावन, हम प्रार्थना करते प्रभु इन सारे नामों के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जो जो नाम हमें दिए, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु आप काम करें, इनके जीवन में आप चंगाई दें, इनके मार्ग को खोले, इनका जो पैसा रुका यीशु आपके नाम से मिल नहीं पाए, प्रार्थना करते हैं इनमें कोई अगर रोगी है तो वो यीशु आपके नाम से चंगाई पा सके, ताकि जब वो चंगाई पाए तो परमेश्वर वो धन्यवाद करे और कहे कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है, अब ये जीवन मेरे खुदा का है, अब ये जीवन मेरे प्रभु का है और अब मैं उसके लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं। परमेश्वर इनमें से किसी को अगर नौकरी की घटी है, किसी के पास अगर नौकरी नहीं है, वो नौकरी के लिए परेशान है, चिंतित है, प्रभु जिन्होंने बार बार अपने फॉर्म को डाला है, प्रभु बहुत सी भर्तियों को देखा है, प्रभु बार बार रिजेक्ट हो जाते हैं परमेश्वर, पर प्रार्थना करता हूं खुदावन आज इस बात के लिए मैं बोलता हूं परमेश्वर, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, जो इस आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन के लिए परमेश्वर कि अगर इनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी की कमी है, तो परमेश्वर इनको नौकरी दे, ताकि प्रभु अपनी नौकरी के साथ साथ ये तेरी महिमा करें। और जब इन्हें सैलरी मिले तो वो सैलरी परमेश्वर से खुदावन ये तेरी सेवकाई के लिए, तेरे राज्य के लिए और तेरे घर के लिए बहुत से बीजों को बोने वाले हो सके परमेश्वर। और ये कहें प्रभु, ये तुझसे कमिटमेंट करें कि प्रभु जब तू मुझे नौकरी देगा खुदावन, उसका हिस्सा मैं तुझे अवश्य दूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं जो भी इनमें रोगी है, जब ये चंगे हो तो प्रभु कहें खुदावन कि हम अवश्य तेरा धन्यवाद करेंगे और खुदावन तुझसे मिलने जाएंगे, हर हफ्ते में तुझसे मिलने जाएंगे, जब जब इबादत होगी प्रभु तेरा धन्यवाद करने जाएंगे और प्रभु हम अपनी हुजूरी को वहां पर परमेश्वर मौजूद करेंगे, ताकि प्रभु हम कह सकें ये जो जीवन है ये प्रभु ने दिया है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं
जो भी कोई खुदावन इनमें से परमेश्वर जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है, जिनके एग्जाम चलने वाले हैं और जिनके एग्जाम प्रभु किसी भी क्षेत्र क्यों ना हो, प्रभु प्रार्थना करते हैं उन्हें सफलता मिल सके। मैं प्रार्थना करता हूं तमाम सेवकों के लिए, एक एक सेवक के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि जो तेरी सेवकाई को कर रहे हैं परमेश्वर, जिन्होंने चुना है कि प्रभु दुनिया के सारे कामों से बेहतर प्रभु आपकी आराधना करना, आपकी स्तुति करना, आपके राज के सुसमाचार को फैलाना, मैं प्रार्थना करता हूं तमाम सेवक के लिए, उनके परिवार, उनके घराने, उनके बच्चों के लिए प्रभु पर अपना अनुग्रह कर। मैं प्रार्थना करता हूं खासकर भाई बबौन की पत्नी के लिए, प्रभु भाई बहन पीयू के लिए, प्रभु जब वो गर्भवती हैं प्रभु प्रार्थना करते खुदावन उसकी अच्छी सेहत के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर वो जो लोग जिनका पैसा रुका हुआ है परमेश्वर, बहुत समय से, बहुत सालों से जिनका पैसा रुका है, बहुत सी अड़चने, बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत से कार्य रुके हुए हैं, कागज की कार्रवाई रुकी परमेश्वर, बार बार इनको निराशा मिलती है, बार बार ये हताश हो जाते हैं, बार बार ये होपलेस हो जाते हैं प्रभु। मैं आज प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इस वर्ष खुदावन बहुत से लोगों का उन्हें पैसा मिल सके प्रभु। बहुत से लोग जब उस पैसा को पाएं प्रभु, जब वो पैसा उनके हाथ में आए तो ना सिर्फ प्रभु वो धन्यवाद से भरे पर कह सके प्रभु इसका हिस्सा हम आपके राज के लिए देंगे, इसका हिस्सा हम आपकी सेवकाई के लिए देंगे प्रभु, क्योंकि ये पैसा आपकी ओर से हमें मिला है, वरना प्रभु ये हमको मिलना ही नहीं था, हम तो थक जाते प्रभु, जिंदगी बीत जाती पर ये पैसा नहीं मिलता प्रभु, पर आपने ये इंतजाम कराया है तो प्रभु हम आपके राज के लिए बोना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इनमें से जितने लोग इस बात को कह रहे हैं खुदावन और उनकी प्रार्थनाओं का प्रभु आप जवाब दें प्रभु, इनका पैसा इनको मिल सके ताकि उस पैसों से प्रभु ये तेरी महिमा करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर और वो बच्चे जवान जो प्रभु आप में और बढ़ना चाहते हैं, आपके राज के लिए अपने आप को देना चाहते हैं, आराधना के द्वारा प्रभु, वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा, गवाही के द्वारा, सेवा कार्य के द्वारा परमेश्वर जो चर्च को साफ करते हैं, चर्च की जिम्मेदारी को उठाते हैं प्रभु, मैं उन सारे जवानों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो बेटे बेटियां दुनिया के किसी कोने कोने में क्यों ना हो परमेश्वर, जो जिन्होंने अपने आप को समर्पित इसलिए कर दिया है कि प्रभु हम तेरे राज के लिए इस्तेमाल हो सकें, आपके राज के लिए हम खर्च हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर वो और उनका घराना परमेश्वर बरकत पे बरकत पाए प्रभु, उनके जीवन परमेश्वर उन्हें अच्छी सेहत दे और वो और बढ़ते जाएं प्रभु, ताकि तेरे राज को और तेरे राज में सेवा कर सकें परमेश्वर, तेरे राज में बढ़ने वाले हो सकें। तमाम वो लोग जो परमेश्वर गा रहे हैं, बजा रहे हैं प्रभु, और तोड़ा दे प्रभु, और उन्हें बेहतर बजाना सीखा और उन्हें बेहतर गाना सिखा प्रभु, उनको अच्छी आवाज़, ताकि परमेश्वर और बेहतर तरीके से आपके लिए गा सकें, आपके लिए बजा सकें। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर का फिर से परमेश्वर इस कलीसिया के लिए, हमारी कलीसिया में कोई रोगी, कोई परेशान, कोई दुखियारी, किसी के ऊपर कर्जा है, कोई नौकरी जिसके पास नहीं है प्रभु, तमाम परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी कलीसिया पर भी प्रभु अपना अनुग्रह करे, और साथ साथ तमाम कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने देश की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे देश में शांति, चैन और अमन पाया जाए प्रभु। सारे लीडर्स के लिए, सारे नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनके फैसले इस देश के भले के लिए, इस देश के हित के लिए हो सके। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तमाम डॉक्टर्स के लिए जो परमेश्वर बाखूबी अपने काम को अंजाम दे रहे प्रभु, उन पर भी दया कर परमेश्वर, और खास तौर से इस महामारी से जो कोविड के बहुत से लोग शिकार हुए हैं, बीते समय बहुत से लोगों ने अपनी जान को खोया है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं ना सिर्फ उनके परिवार के लिए पर प्रभु इस बीमारी से अपने लोगों को बचाएं परमेश्वर। और साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं फिर से प्रभु अपनी कलीसिया के लिए खुदावन तू परमेश्वर हमारी कलीसिया पर भी दया कर परमेश्वर, हम पर दया कर, हमारे घराने पर दया कर, एक एक आराधक, एक एक वर्शिपर पर प्रभु दया कर परमेश्वर, जो तेरे लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर धन्यवाद कि तूने सारे संसाधन दिए, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को परमेश्वर आपके बेटे अपने उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, और आइए हम लोग मिलकर बोलें आमीन। हाँ प्रभु जी ऐसा ही हो, आमीन आमीन। आइए अपने यीशु की प्रार्थना को हम एक साथ मिलकर दोहराएं। ऐ हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तमाम ईमानदार विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा होती रहे, आमीन।
प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि वो वफादारी से बना हुआ है और वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं, यदि आप चंगा होना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो जरूर है कि परमेश्वर मेरा कमिटमेंट जो मैंने तुझसे किया है मैं उसे पूरा कर सकूं। मुझे नौकरी इसलिए चाहिए प्रभु कि मेरी नौकरी के द्वारा आपको महिमा मिले, मेरे पैसों के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले, आपके राज को मैं और बढ़ा सकूं। जरूर से तो फिर इस काम को करते रहिएगा। और हमारी लगातार प्रार्थना आपके लिए है कि परमेश्वर आप पर, आपके घराने पर अनुग्रह करे। और जैसा आपको मालूम है कि हमारे रविवार की आराधना सुबह 10 बजे होती है। जरूर से समय का ध्यान रखें। 10 बजे हमारे रविवार की आराधना होती है। और जो लोग हमें ऑनलाइन देखते हैं, जो हमारे संग जुड़े हुए हैं, मेहरबानी से 10 बजे हमारे संग बने रहिएगा रविवार को। और हर बृहस्पतिवार शाम को 5 बजे जो उपवास की प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ उपवास करके प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप इस शहर से दूर रहते हैं, अगर आप किसी और दूसरे शहर से हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, तो आप भी हमारे साथ उपवास करके प्रार्थना कर सकते हैं। और किसी एक के लिए आप उपवास कर सकते हैं और परमेश्वर इसके एवज में आपको बहुत ऐसे आशीष, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 6:10 कि वो परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे प्रेम और उस काम को भूल जाए। जरूर से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए और परमेश्वर में बने रहिए। आप सभी को वर्शिप सेंटर गोरखपुर की और मैं पास्टर अमित, हमारी ओर से, हमारी कलीसिया की ओर से आप सभी को जय मसीह की।